इस वीडियो में हमारा जो ब्लड का जो एमसीक्यू चल रहा है उसका पार्ट सेकेंड होने वाला है और इसमें हम लोग कुछ ब्लड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो है डिस्कस करेंगे। और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें ब्लड आता है, इसमें बायोलॉजी आता है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल जो है वॉच कर सकते हैं। प्रयोगशाला परिचारक और रेलवे का आप कोई भी एग्ज़ाम दिला रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो होता है हमारा रेलवे आप प्रयोगशाला परिचारक, इसमें जो है साइंस जो है अच्छा खासा जो है पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल जो है वॉच कर सकते हैं और आपको यदि अच्छा लगता है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी जो है कर सकते हैं। चलते हैं हमारा क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, मनुष्य के रक्त में WBC की कमी को क्या कहते हैं। ठीक, मतलब WBC की जो कमी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो श्वेत रक्त कणिकाएँ होता है उसकी कमी को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो भाई याद रखना आपको, WBC की कमी को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। WBC की कमी को क्या कहते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, ल्यूकोपीनिया होता है। आपको याद रखना है ल्यूकोपीनिया को क्या कहते हैं, WBC की कमी को जो है ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। आपको याद रखनी है ये बात। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर ऑप्शन ये जो है करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य के रक्त में WBC की कमी को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है ल्यूकोपीनिया आप कहते हैं, आपको याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया है ल्यूकोटोसाइसिस। ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक, ये क्या होता है भाई, तो आपको याद रखना है ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा होता है WBC की क्या होता है, जो सामान्य संख्या से क्या होता है अधिक, मतलब वृद्धि। ठीक, कमी क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। ठीक, और ये कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। और याद रखना वृद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वृद्धि को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ये हमारा क्या होता है, वृद्धि होता है। जब WBC की संख्या में क्या होता है, वृद्धि होता है, तो यह होता है, आपको याद रखना है। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, WBC क्या होता है, वृद्धि क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको याद रखना है, ल्यूकेमिया। ठीक, क्या याद रखना है, ल्यूकेमिया आपको याद रखना है। ल्यूकेमिया आपको जो है याद रखना है। ये क्या होता है भाई, तो ये हमारा क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें अनियंत्रित जो है ढंग से क्या होता है, वृद्धि होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड कैंसर। क्या बोलते हैं भाई, तो आपको याद रखना है क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड कैंसर। ठीक, तो ब्लड कैंसर क्या है, ये भी हमारा क्या होता है, इसमें भी हमारा जो क्या होता है, WBC की क्या होता है, WBC की क्या होता है, वृद्धि होती है। ठीक, बहुत ज़्यादा इसमें वृद्धि होता है, आपको याद रखना है। सामान्य वृद्धि होगा, सामान्य स्तर से वृद्धि होगा, तो आपको याद रखना है सामान्य। ठीक, तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा क्या है, ल्यूकोसाइटोसिस है, ये आपको याद रखना है। कमी को क्या है, तो कमी हमारा क्या है, ल्यूकोपीनिया है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर दिया ऑप्शन सी में दिया है पॉलीसिथेमिया। पॉलीसिथेमिया क्या है भाई, जब क्या होता है, जो हमारा जो RB6 जो संख्या है, क्या है, जो RB6 जो संख्या है उसमें वृद्धि होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसिथेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, तो उसको याद रखना, RBC की वृद्धि को, RBC की क्या वृद्धि, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पॉलीसिथेमिया। ये कहाँ के लोगों को होता है, तो आपको याद रखना है ये हमारा जो है पहाड़ी क्षेत्र। क्या, तो आपको याद रखना है पहाड़ी क्षेत्र। ठीक, जो पहाड़ में जो पर्वत पहाड़ में जो लोग रहते हैं उसको होता है, उसके क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो क्या होता है, RBC संख्या में जो है वृद्धि होता है। आपको याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, तो पॉलीसिथेमिया बोलते हैं, आपको याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, पेनिया बोले बात वही है, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, ये क्या होता है, जहाँ पर पीनिया शब्द आया या पेनिया शब्द आया, मतलब क्या है, कमी है। ठीक है, तो क्या है, कमी है। और थ्रोम्बोसाइट मतलब क्या होता है, प्लेटलेट्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा प्लेटलेट्स का क्या हो जाएगा, कमी, प्लेटलेट्स की क्या की कमी, इसको क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। ये प्लेटलेट्स की क्या हो जाता है, कमी हो जाता है, ये आपको याद रखना है। कब होता है, आपको जो है कमेंट में बताना है, यदि आपको पता होगा तो कब होता है प्लेटलेट्स में कमी, कब होता है, ये आपको याद रखना है। मतलब याद होगा तो आपको जो है बताना है, आप यदि पता होगा तो। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
रक्त में WBC और RBC का अनुपात कितना होता है। ठीक है, जो है अनुपात पूछ रहा है, किसका इसका पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है WBC और RBC का। ठीक है, जो WBC का पूछ रहा है, ठीक, क्या पूछ रहा है, WBC का और क्या RBC का पूछ रहा है। ठीक, तो ये कितना होता है भाई, ये हमारा होता है 1:600। ठीक, 6000 हो गया, ये क्या है दरअसल 600 है, आपको याद रखना है। ठीक, 1 अनुपात क्या होता है, 600 होता है, इसको जो है उल्टा पूछेगा। ठीक, RBC का अनुपात और WBC का अनुपात। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 600:1 हो जाएगा। तो ये आपको जो है थोड़ा से ध्यान देना है, ये चेंज कर देगा क्रम को, तो जो है गलती होने का चांस है, आपको याद रखना है। हमें इस तरीक़ा से पढ़े रहते हैं। ठीक, RBC अनुपात WBC। ठीक है, तो 600:1 होता है, आपको याद रखना है। कहने का मतलब ये है, एक है हमारा WBC, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो RBC है वो हमारा 600 हो जाएगा। इसका मतलब ये है, कहने का मतलब ये आप जो है समझ सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो है करेक्ट हो जाएगा। WBC अनुपात RBC पूछा है तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1:600 हो जाएगा, आपको याद रखना है। उल्टा पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 600:1 हो जाएगा, ये आपको याद रखना है जब उल्टा पूछेगा तो। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। और आपको जो है इसमें याद रखना है, क्या याद रखना है, तो देखिए इसमें आपको याद रखना है, जो हमारा क्या होता है, ब्लड होता है। ठीक, ब्लड में क्या होता है, हमारा कंपोनेंट के बारे में बात करें तो एक होता है हमारा प्लाज्मा। ठीक, और एक होता है हमारा क्या होता है, ठीक, कणिकाएं बोल सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा जो प्लाज्मा वाला भाग होता है, ये हमारा जो है 55% होता है। और बाकी का जो कणिका वाला भाग होता है, इसमें हमारा क्या होता है, 3 चीज़। कौन सा 3 भाई, तो आपको याद रखना है RBC, और आपको याद रखना है क्या, WBC, और आपको याद रखना है क्या, प्लेटलेट्स। ठीक, तो ये हमारा जो क्या है 55% है, तो ये हमारा कणिका वाला कितना है, तो ये हमारा 45 है भाई। तो 45 में से आपको याद रखना है, जो हमारा 41% है, 41% केवल हमारा क्या होता है, तो RBC होता है। 45 में से 41% क्या होता है, तो क्या होता है, RBC होता है। और बाकी दोनों, ठीक, दोनों में मतलब 4% में दोनों आता है, WBC और प्लेटलेट्स। तो ये बात भी आपको जो है याद रखनी है। ठीक है, इससे भी कोई क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, मतलब ब्लड ग्रुप जो होता है उसका खोज कौन किया है, ये पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं जो है कौन किया है, तो आपको याद रखना है, रक्त समूह या ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेगा तो कार्ल लैंडस्टेनर ने किया है। मतलब ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, इसका जो है राइट आंसर इस क्वेश्चन का। आपको याद रखना है, जो हमारा जो क्या होता है, जो हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है उसका खोज कौन किया है, तो कार्ल लैंडस्टेनर ने किया है। आपको याद रखना है, क्वेश्चन जो है बहुत बार जो है कई एग्जामों में जो है पूछा हुआ है। अभी हमारा हुआ था व्यापम में ही, तो जो है महिला पर्यवेक्षक में आया था। आपको याद रखना है, कार्ल लैंडस्टेनर ने क्या किया है, तो ब्लड ग्रुप का जो है क्या किया है, खोज किया है, आपको याद रखनी है। यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया है विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे के लिए किस लिए जानते हैं हम लोग, विलियम हार्वे ने क्या किया है, तो आपको याद रखना है, इनको हम लोग जानते हैं, विलियम हार्वे को जानते हैं। आपको याद रखना है, रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए, क्या, रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए जानते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए जानते हैं, आपको याद रखना है कौन, विलियम हार्वे को। ठीक, ये हो गया। यहाँ पर दिया है, क्या दिया भाई, ऑप्शन डी में दिया है डी क्रिस्टलो। ये क्या किया है, इसको किस लिए जानते हैं, तो आपको याद रखनी है, हमारा जो क्या है, जो ब्लड ग्रुप है, क्या है, ब्लड ग्रुप, तो उसमें का जो क्या होता है, ब्लड ग्रुप जो ओ होता है, क्या होता है, ओ होता है। ठीक है, इसका खोज कौन किया है, तो इसको क्या है, डी क्रिस्टेलो, और इसके साथ और एक जाने याद रखना, स्टारलिंग। क्या याद रखना है, स्टारली। ठीक, स्टारली और डी क्रिस्टेलो, ये दोनों ने क्या किया है, तो दोनों ने हमारा जो है ब्लड ग्रुप ओ का खोज किया है। आपको याद रखना है, कार्ल लैंडस्टेनर 3 का किया है। आपको याद रखना है, ए का,
और बी का और ए बी दोनों का। ठीक, तो इसका कौन किया भाई? तो कार्ल स्टेनर ने किया है। हालांकि रक्त समूह की खोज किसने किया है पूछा जाए तो आपको याद रखना है कार्ल लैंडस्टेनर। और आपको याद रखना कौन कौन से ग्रुप का किया है, तो आपको याद रखना है ए बी और ए बी का, और उसमें का ओ का कौन किया है तो डी क्रिस्टेलो और स्टर्ली। ठीक, ये आपको जो है स्टर्ली के बारे में इतने बात आपको जो है याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन डी में कौन दिया है? ए फ्लेमिंग, मतलब ये क्या है तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। ठीक है, इसको हम लोग क्या जानते हैं, किस लिए जानते हैं? इनको हम लोग जो है पेनिसिलिन के लिए जानते हैं। ठीक, तो आपको याद रखना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को किस लिए जानते हैं? तो इसको पेनिसिलिन जो हमारा क्या था एंटीबायोटिक है ना, एंटीबायोटिक बोलते हैं, फर्स्ट एंटीबायोटिक बोलते हैं, इसके लिए जानते हैं हमको। किसको? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जानते हैं हम लोग, पेनिसिलिन के लिए जानते हैं। आपको याद रखना है फर्स्ट एंटीबायोटिक इसको जो है बोलते हैं, ये भी आपको जो है याद रखनी है ये बात। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं, और जो है कमेंट में बिल्कुल बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीसी की संख्या किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? मतलब जो आरबीसी होता है उसकी संख्या को किससे मापते हैं, कौन से पैमाना से मापते हैं, ये पूछ रहा है सीधा सीधा। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। यह है हमारा क्या है? हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर द्वारा क्या करते हैं? आरबीसी की संख्या को मापते हैं। ठीक, क्या हीमोसाइटोमीटर द्वारा क्या करते हैं? आरबीसी की संख्या को मापते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन बी में दिया है स्फैग्नोमैनोमीटर। ठीक है, स्फैग्नोमैनोमीटर मतलब इससे किस में मापते हैं? तो आपको याद रखना इससे जो है हम लोग जो है बीपी अर्थात ब्लड प्रेशर को मापते हैं। किससे मापते हैं? तो ब्लड प्रेशर को मापते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक, एक स्वस्थ, इसको और हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे भी लिख देता हूँ, रक्तचाप। रक्तचाप बोलते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो रक्तचाप या रक्तदाब भी बोल सकते हो। ठीक, तो ये इसको किस मापते हैं? स्फैग्नोमैनोमीटर से मापते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर को बीपी बोलते हैं। और पूछता है कि किससे मापते हैं? धमनी शिरा किसका मापते हैं पूछे। धमनी शिरा हमारा जो क्या होता है रक्त वाहिनियाँ, आगे के वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में भी, धमनी और जो है शिरा के बारे में। ठीक है, तो आपको याद रखना ये हमारा क्या होता है? धमनी। ठीक, धमनी का मापते हैं, आपको याद रखना है। और आपको एक चीज़ याद रखना है, एक स्वस्थ व्यक्ति का, ठीक है, क्या एक स्वस्थ व्यक्ति का क्या होता है? ब्लड प्रेशर कितना होता है आपको ये पूछे तो आपको याद रखना है आपको याद रखना है 120/80 आपको याद रखना है। 120/80 आपको याद रखना है। एक स्वस्थ व्यक्ति का क्या होता है? बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, आपको ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी में दिया है स्कोप। ठीक, इसको किसका मापते हैं आपको जो है कमेंट में बताना है। इसको किसका बताना है आपको जो है कमेंट में बताना है। ठीक, कमेंट में बताना है इसका जो है मतलब इसका क्या होता है, किससे मापते हैं, क्या मापते हैं, इसको बताना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या जो है राइट आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर के रक्त में सबसे कम WBC कौन सी पाई जाती है? ठीक है, हमारा जो WBC का प्रकार होता है उसमें कौन सा WBC सबसे कम पाया जाता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। सबसे कम पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे कम। ठीक, तो कौन सा पाया जाता है? तो ये हमारा इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, बेसोफिल्स। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। बेसोफिल्स जो है सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक, तो आपको याद रखना है क्या बेसोफिल्स क्या होता है? सबसे कम जो है संख्या में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है क्या बेसोफिल्स के बारे में ये। ठीक, यदि आपको पूछे कि सबसे छोटे आकार में कौन सा पाया जाता है तो आपको याद रखना है ये है हमारा कौन सा है। तो क्या पूछा जाए, आपको पूछा जाए सबसे छोटे आकार में कौन सा पाया जाता है तो आपको याद रखना है लिम्फोसाइट पाया जाता है। कौन पाया जाता है? तो लिम्फोसाइट पाया जाता है हमारा सबसे छोटे आकार में। ठीक, तो आपको याद रखना है सबसे कम मात्रा में कौन पाया जाता है, संख्या में का पाया जाता है तो बेसोफिल्स से पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। सबसे छोटे आकार में कौन सा पाया जाता है तो आपको याद रखना है लिम्फोसाइट पाया जाता है, ये आपको जो है याद रखना है। ठीक, ये हो गया दोनों प्रकार से। और आपको याद रखना है यदि पूछा जाए आपको
कि सबसे अधिक मात्रा में किसका पाया जाता है संख्या में, तो आपको सर्वाधिक संख्या में कौन सा पाया जाता है, तो आपको याद रखना है ये है हमारा, ये कौन है भाई, तो ये हमारा है न्यूट्रोफिल्स। कौन है, न्यूट्रोफिल्स। ये जो है सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है, आपको याद रखना है न्यूट्रोफिल्स। यदि आपको पूछा जाए कि आकार में सबसे बड़ा कौन सा पाया जाता है, तो आपको याद रखना है ये है हमारा मोनोसाइट। कौन है, तो यह हमारा मोनोसाइट है। आपको याद रखना है ये जो है आकार में सबसे जो है बड़ा पाया जाता है, सबसे बड़ा आकार, सबसे बड़े आकार। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। सबसे छोटा संख्या में कौन पाया जाता है, तो आपको याद रखना है बेसोफिल्स पाया जाता है। ये आपको याद रखना है ये बात। यदि पूछा जाए आकार में सबसे छोटा कौन सा पाया जाता है, तो आपको याद रखना है लिम्फोसाइट पाया जाता है। और पूछा जाए आकार में नहीं सॉरी संख्या में सबसे अधिक कौन पाया जाता है आपको पूछे, तो यह है हमारा न्यूट्रोफिल्स है। और बड़ा कौन पाया जाता है आपको पूछे, तो यह है हमारा मोनोसाइट। ये आपको याद रखना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। ठीक, मानव शरीर में यदि पूछा जाए ब्लड बैंक, आपको याद रखना है ये है हमारा ऑप्शन बी जो करेक्ट हो जाएगा, पीलिया। ठीक है, पीलिया। इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग तिल्ली। ठीक, तिल्ली बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। ठीक, यहाँ पर हमारा जो ब्लड होता है ये जमा रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड बैंक। क्या बोलते हैं, तो ब्लड बैंक बोलते हैं किसको, पीलिया, जिसको स्प्लीन बोलते हैं। आपको याद रखना है ये हमारा जो है यहीं जाके हमारा जो ब्लड है वो जमा रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी बोलते हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है ये जो हमारा जो क्या है, पीलिया है, स्प्लीन है। ठीक, इसमें और आपको याद रखना है ये इसको क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्र। आरबीसी का क्या, कब्र बोलते हैं। आपको याद रखना है, कब्रिस्तान भी बोलते हैं, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो इतना बात आपको याद रखना है इस क्वेश्चन में। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं।